पेरेंट्स का सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा टेंशन, सबसे बड़ी क्वेरी कि स्क्रीन टाइम कैसे रिड्यूस करें। ठीक है, मेरे को भी इस चीज़ से बहुत स्ट्रगल है। मेरी बच्ची 3 साल की है, अभी मार्च में 3 इयर्स की हुई है। मेरे को भी इस चीज़ से बहुत स्ट्रगल है, बट मैंने कुछ चीज़ें उसके ऊपर अप्लाई करनी शुरू की है जो कि मुझे बहुत काम कर रही है। और आपको मैं वही चीज़ें बताऊंगी जो मैंने अपने बच्चे के लिए अप्लाई की है। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगी जो मैंने अप्लाई नहीं की है और फिर मैं आपको बता रही हूँ कि नहीं नहीं ये करो, आपको फ़ायदा होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, सबसे पहले मैंने क्या किया, उसको स्क्रीन दिखाने के बजाय चीज़ें सुनानी शुरू की। वो कैसे? मैंने यूज़ किया स्पीकर। अगर आप देखोगे तो अमेज़ॉन पे या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे छोटे स्पीकर्स अवेलेबल होते हैं। तो मैं यूज़ कर रही हूँ JBL का स्पीकर। मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। मैं उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैं वो स्पीकर यूज़ कर रही हूँ जो कि मेरे फ़ोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है एंड मैं हॉल में रख देती हूँ। और मेरी बेटी फ़ोन नहीं यूज़ करती, ये एकदम सच्ची बात है। मेरी बेटी फ़ोन नहीं यूज़ करती। मैंने शुरू से उसको फ़ोन नहीं दिया। हमने उसको स्क्रीन टाइम से इंट्रोड्यूस किया था आफ्टर 2 इयर्स। तो वो 2 साल के बाद ही स्क्रीन टाइम देखने लगी, स्क्रीन टाइम उसको मिलने लगा। तब से, उसके पहले वो कुछ भी नहीं देखती थी। 2 साल के बाद में मैंने तो थोड़ा थोड़ा दिखाना शुरू किया, जो बाद में थोड़ा सा बढ़ गया, जिसके ऊपर हमने सोचा कि हमें अब, मैंने और मेरे हस्बैंड सोचा कि हमें अब थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो मैं इन तरीकों से ही कंट्रोल कर रही हूँ। तो मैंने उसे JBL का साउंड बॉक्स, छोटा सा है, इतना सा स्पीकर आता है JBL का, मैं उसको रख देती हूँ हॉल में और फ़ोन में अपने पास में रखती हूँ, फ़ोन से ब्लूटूथ कनेक्ट करके। एंड देन मैं उसके लिए उस पर स्टोरीज़ लगाती हूँ। स्टोरीज़ इसलिए लगाती हूँ ताकि उसको इमेजिन हो। जब वो सुनती है तो वो इमेजिन कर पाती है कि क्या चल रहा है। तो मैं ऐसी जैसे पंचतंत्र स्टोरीज लगाती हूँ जिसके अंदर जानवरों की स्टोरीज होती है, तो वो इमेजिन कर पाती है। इससे क्या होता है, बच्चों का इमेजिनेशन पावर बढ़ता है और बच्चे ऐसा ऐसा सोचने लगते हैं कि अच्छा ये हुआ होगा, तो उनका दिमाग अच्छे डायरेक्शन में दौड़ता है। तो हम उन बच्चों को स्क्रीन टाइम देने के बजाय हम उनका स्क्रीन टाइम धीरे 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 कट करके हम उनको स्पीकर पे स्टोरीज सुना सकते हैं। आप चाहें तो आप एलेक्सा यूज़ कर सकते हैं। मैं एलेक्सा यूज़ नहीं करती हूँ, मैं स्पीकर ही यूज़ करती हूँ। मेरे को वही रीजनेबल पड़ता है और मैं बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ स्पीकर। तो उससे मेरे को फ़ायदा ये हुआ है कि मेरी बच्ची कुछ भी काम करते करते वो स्टोरी सुनती है या फिर राइम सुनती है एंड वो इमेजिन कर पाती है एंड उसकी इमेजिनेशन पावर बढ़ रही है। और अब मैंने उसमें इम्प्रूवमेंट ये देखा है कि वो खुद से स्टोरीज क्रिएट करने लगी है और इतनी अच्छी वो स्टोरीज क्रिएट करती है कि मुझे लगता है कि हाँ, मुझे फ़ायदा तो हो रहा है। तो फर्स्ट मैं ये करती हूँ कि उसको अच्छी स्टोरी सुनाते हैं और स्टोरीज भी अच्छी सुनाइए, लाइक जिसके पीछे कोई ऐसा संदेश हो, कोई ऐसा एजुकेशन उस बच्चे को मिले, या फिर ऐसा कुछ, मतलब उसको कुछ सीखने को मिले। ऐसे जैसे आप पंचतंत्र की कोई भी स्टोरीज बच्चे को सुनाएंगे तो उसको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा और उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और नेक्स्ट जो है, हमने उसको ऐसा किया है कि मैंने उसको इन्वॉल्व किया है मेरे साथ कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए। लाइक जब मैं मशीन लगाने जाती हूँ तो उसको बोलती हूँ कि लो तुम ये कपड़े उठा के मशीन में डालो, और चलो ये बटन दबाओ, और चलो इतना पाउडर डालो, इतना तुम ये फैब्रिक कंडीशनर डालो, या जो भी चीज़ें। चलो मैं आलू बॉयल हो गया, आलू ठंडा हो गया, चलो तुम मेरे साथ आलू छीलो। चलो बेटा मैंने ये कपड़े फोल्ड कर दिए हैं, अब जाओ तुम ये कपड़े जिस जिसके रूम में है उसको रख के आओ। तो इस तरीके से मैंने अपने काम में उसको थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व करना शुरू किया। जैसे अगर उसके दादू सब्जी लेके आते हैं तो मैंने सब्जी जब रखी तो उसको अपने पास बिठाया कि बेटा ये देखो कौन कौन सी सब्जी है। और फिर उसके बाद में उसको पॉलीथीन दिया तो उसको मैं बोलती हूँ कि बेटा ये बताओ कौन सी सब्जी है, अब इनको काउंट करके रखते जाओ। तो उससे क्या हुआ कि पहली बात तो उस सब्जी का नाम पता चला, मैं उसे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बताती गई। ये चीज़ तो मैं बहुत छोटे से कर रही हूँ, लाइक वो 1.5 और 2 इयर्स की थी, 1.5 से 2 इयर्स के बीच में थी, तभी मैंने ये चीज़ें शुरू कर दी थी। तो मैं उसको पॉलीथीन देती हूँ, देन उसमें वो काउंट कर करके रखती जाती है। देन उसे हम कलर्स के बारे में बात करते हैं, देन उस सब्जी से क्या न्यूट्रिशन मिलता है, हमें सब्जी क्यों खानी चाहिए। या फिर सेम विथ फ्रूट्स, मैं फ्रूट्स के साथ भी ऐसे ही करती हूँ कि इसका कलर क्या है, इसका टेक्स्चर कैसा है, हमें ये क्यों खाना चाहिए, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, ये सब चीज़ें मैं उसके साथ डिस्कशन करती हूँ। तो इस तरीके से मैं उसे अपने काम में इन्वॉल्व करती हूँ। थर्ड थिंग ये होती है कि मैंने उसके लिए बहुत सारी ऐसे बुक्स ला रखी है कि मैचिंग बुक्स और जितनी भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ बुक्स अवेलेबल होती है अमेज़ॉन पे, लोकल मार्केट में, आप वो ले लीजिए। आप खुद उसके साथ बैठ के कीजिए कि बेटा देखो इस पेज पे तुम करो, इस पेज पे मैं करूँगी। छोटे बच्चों के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आई नो, बट हम कोशिश कर सकते हैं कि देखो ये पेज तुम्हारा है, ये पेज मेरा है, चलो हम इस पर करेंगे। तो वो करती है कि हाँ मम्मा चलो मैंने ये पेज पे एक्टिविटी किया, अब आप इस पेज पे एक्टिविटी करो। नेक्स्ट आप उसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से
पेंटिंग करना सिखा सकते हैं, लाइक ईयरबड पेंटिंग। ईयरबड को आप ड्रॉप करेंगे देन उसको बोलेंगे कि इससे आप ऐसे ऐसे डॉट्स बनाओ। आप फिंगर पेंटिंग करवाओ उससे, ऐसे पूरा हाथ को अगर आप यहाँ पे ऐसे पूरा कलर लगा देंगे तो अगर आप प्रेस करवाएंगे तो उसको बोलेंगे कि ये पूरा पेंटिंग हो गई है, अब इसके आगे तुम आउटलाइन ड्रॉ करो, इसमें तुमको जो भी फेस बनाना है तुम बनाओ। या फिर मैं उसे भिंडी ऐसे काट के देती हूँ तो वो डिप करके एंड फ्लावर बनाती है उससे। ये सब चीज़ें वो करती है। एंड देन अपने टॉयज़ को नहलाना, उनको क्लीन करना, इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों में मैंने उसे इन्वॉल्व किया है। लास्ट बात जो आई स्क्रीन टाइम की, स्क्रीन टाइम में मैंने शुरू से उसे बड़ी स्क्रीन देना प्रेफर किया, लाइक टीवी। मैंने उसे फ़ोन कभी नहीं दिया, मैंने उसे लैपटॉप कभी नहीं दिया। आईपैड हम प्रेफर करते हैं जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और जैसे हम लोग गए थे 10 आवर्स के ट्रैवल पे गए थे, 10 to 12 आवर्स के ट्रैवल पे जब हम गए थे, तो मुझे बीच में थोड़ी देर उसे आईपैड पे स्क्रीन टाइम देना पड़ा, क्योंकि छोटा बच्चा बहुत परेशान हो गया था और हमारी भी मजबूरी बन गई थी, इसलिए मुझे थोड़ी देर देना पड़ा। मैं डिनाई नहीं करूँगी कि मैंने नहीं दिया, मैंने दिया, बट आईपैड पे दिया, थोड़ा दूर रख के। तो घर पे हम कभी ऐसी छोटी स्क्रीन प्रेफर नहीं करते, घर पे हम सिर्फ टीवी प्रेफर करते हैं। टीवी में कैसा होता है कि आप कंटेंट जो होता है आप कंट्रोल कर सकते हो कि बच्चा क्या देख रहा है, बच्चा क्या नहीं देख रहा है, आप ध्यान रख पाते हो। इसलिए प्रेफर कीजिए कि बच्चे को बड़ी स्क्रीन दें, और जहाँ पे बच्चा स्क्रीन टाइम है ले रहा है बच्चा, उस जगह पे आप भी बैठें, ताकि अगर कुछ भी ऐसा कंटेंट आए जो आपको लगे कि आपके बच्चे के लिए सही नहीं है, आप प्लीज़ वो कंटेंट को चेंज कीजिए। आप प्लीज़ लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए कि उसमें कैरेक्टर्स किस टाइप के हैं, कहीं उसमें मारपीट तो नहीं हो रही है, कहीं अग्रेसिव कैरेक्टर्स तो नहीं है जो कि आपके बच्चे पे गलत इफेक्ट डाल रहे हैं। उसके बाद में ऐसे उन्हें स्क्रीन टाइम कम से कम दीजिए जिसमें शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हो, तुरंत का तुरंत स्क्रीन चेंज हो रही हो, लाइक अभी ये आया देन ये आया। ट्राई कीजिए कि मोस्टली हम उन्हें स्टोरीज दिखाएं। स्टोरीज दिखाने से क्या होता है कि वो स्क्रीन बहुत टाइम तक एक ही चल रही होती है। अगर हम उन्हें कुछ कार्टून्स की बात करें तो कार्टून्स में ऐसा होता है कि तुरंत ये स्क्रीन देन ये स्क्रीन देन ये स्क्रीन, तो वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हो जाता है। छोटे छोटे कार्टून्स आते हैं, छोटे छोटे, अगर आप 2 to 3 मिनट्स का कुछ एपिसोड्स दिखाएंगे तो बहुत शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हो जाता है। तो इसलिए आप ट्राई करें कि उनको बड़े, मतलब बड़े लाइक स्टोरी और फुल एपिसोड्स, और कोई भी ऐसा कार्टून जिसमें कि फुल एपिसोड हो, थोड़ा बड़ा, ताकि वो एक फोकस करके देख पाएँ, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो होता है वो हमारा फोकस ख़राब करता है, बच्चों का भी आप ट्राई कीजिए कि अगर आप आधा घंटा बैठ के रील्स देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि आपका दिमाग ऐसा डिस्टर्ब फील हो रहा है, आपको ऐसा मतलब ऐसा लग रहा है कि दिमाग में बहुत भागम भाग मची है, क्योंकि रील्स जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप मत देखिए, सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हमारे दिमाग में किस तरीके का असर डालता है, तो बच्चों के दिमाग पर किस तरीके का असर डालता होगा। इसलिए ट्राई करें कि आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो होता है वो अवॉइड करें, और आप बच्चों को जो भी देखें उनके पास में रहिए। इस तरीके से हम स्क्रीन टाइम पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चों को बाहर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए, लाइक उनके साथ खेलने जाइए और उनको खेलने को लगाइए, बाहर में खेलेंगे। छोटे हैं तो आप खुद जाइए, बड़े हैं तो वो अपने दोस्तों के साथ जाएंगे। ध्यान रखिए कि बाहर में वो किस तरीके के खेल खेल रहे हैं, किस तरीके के गेम्स खेलते हैं, किस तरीके की संगत में खेलते हैं, ये भी ध्यान दीजिए। जैसे कुछ दिनों पहले मैं अपने बच्चे को गार्डन में लेके गई थी, वहाँ पर एक बच्चा था, आई थिंक वो 10 या 11 साल का बच्चा होगा। उस बच्चे के पास वो अकेला बैठा था, और कैन यू बिलीव उस बच्चे के पास क्या टॉयज थे? उसके पास गन थी, गन की छोटी छोटी जो गोलियां आती हैं, मैं प्लास्टिक की थी, बट मैं आपको टॉयज बता रही हूँ उसके पास किस तरीके थे। उसके पास प्लास्टिक का चाकू था, उसके पास प्लास्टिक का हथौड़ा था, और जब उसके फ्रेंड्स आए उसने तुरंत वो ऐसा क्रिमिनल वे में उसके साथ खेलना शुरू किया, लाइक उसके सिर पे गन रखना, चाकू से ऐसे गर्दन पे वार करना। आई वॉज सरप्राइज्ड कि ये बच्चे को ये सब मिला कहाँ से, और बच्चे ने ये सीखा कहाँ से? कहीं से तो देख के सीखा होगा, और खुद ने तो दुकान पे जाके खरीदा नहीं होगा, या तो उसे गिफ्ट मिला होगा या फिर उसके पेरेंट्स ने दिलवाया होगा। तो हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे बच्चे किस तरीके के एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, वो कैसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, सब लोग, हमें वो सब चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात पे हम वीडियो और एक बड़ा वीडियो बनाएंगे, बट अभी हम स्क्रीन टाइम पे ही बात करेंगे कि इस तरीके से आप अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम थोड़ा कम कर सकते हैं, और ट्राई कीजिए कि उन्हें और चीज़ों में इन्वॉल्व करें। थोड़ा प्रिटेंड प्ले कीजिए। प्रिटेंड प्ले, अगर आप प्रिटेंड प्ले टॉयज़ अगर आप अमेज़ॉन पे, फर्स्ट ट्राई पे, किसी पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको बथेरे
प्रिटेंड प्ले टॉयज़ मिल जाते हैं, आप उनको पजल्स में इन्वॉल्व कीजिए। ऐसे खूब सारे ऐसे बोर्ड गेम्स होते हैं जिसमें आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं और बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ये सब चीज़ें मैंने अपने बच्चे पे अप्लाई की है, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर की है। थैंक यू सो मच।